भूमि में हुआ है, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया। ओरे हर दशा वालों मेरी मानो या ना मानो, ओरे हर दशा वालों मेरी मानो या ना मानो, तन मन से हो गया है आधार कन्हैया का, तन मन से हो गया है। देव कन्हैया के तन मन से हो गए हैं, गुरुदेव कन्हैया के तन मन से हो गए हैं। जो ये गीत सुनो, रुक्मिणी ने नारद को इशारा करो, ए बाबा हिया ना, ए बाबा हिया ना। नारद जी सीढ़ियां सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए, रुक्मिणी ने कालो कम्बल बिछाए दो, बैठिया कटोरी में दही करके बूरो डाल के चम्मच रह दे, ले बाबा दही खाए ले। नारद जी ने दही खाए के मुंह साफ करो, रुक्मिणी रोपट्टा गाल से लगा के बैठ गई है, बोली स्वामी जी। हाँ बेटी, ये गीत कौन को गाए रहे? देव ऋषि नाथ बोले बेटी, व्रत में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो है, और जाने भगवान के दर्शन कर लिए उसके कई जन्म के पाप नष्ट हो गए। रुक्मिणी बोली एक बात और बताओ, पूछो, अब भगवान कन्हैया कहाँ रहते हैं? देव ऋषि बोले बेटी अब व्रत को छोड़ गए, समुद्र में द्वारका है, अर्थात सो लंबी द्वारका के राजा हैं। रुक्मिणी बोली एक बात और बता, पूछो, उनकी शादी हो गई? देव ऋषि नाथ बोले बेटे उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं हुई। हाय दैया, जो रुक्मिणी सुनी कन्हैया की शादी नहीं भाई, मन ही मन में संकल्प कर लो, क्या श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले तो जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले। संकल्प कर लिया क्या तो मेरे गले में बहियां पड़ेगी भगवान कन्हैया की, या सारा जीवन कुआरे गुजार दूंगी। यहाँ रुक्मिणी की मैया ने देखो बिटिया की चाल के से इशारा कर रही, इशारा। एक बात और बताएं लोग, जो चतुर माताएं होती हैं अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती, हर हरकत पे चतुर। फुवड़िया ना रखत, फुवड़िया ना पतो बिटिया का कह रही, कहाँ जा रही, का कर रही। जो चतुर माँ होती है बेटी की हर हरकत पर नजर रखती है, और रखनी भी चाहिए, रखनी भी चाहिए। 10 साल की लड़की को तुम छोटो न समझियो, ये लोगों 10 साल की बिटिया है, जन समझो तो छोटी है। जब से जो घर घर में टीवी चली हैं तब से जो लड़कियां बड़ी एडवांस हो गई।
रुक्मिणी की मैया ने देखा कि रुक्मिणी की चाल इशारा कर रही है, अपने पति को बुलाया और भीष्म से कहा, महाराज राज के मद में इतने अंधे हो गए, तुम्हें इतना होश ना, घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही है, कहूँ अच्छो लड़का देख के बिटिया के हाथ में लेकर इनके नाम पूछ ले कहीं। ये श्रीमान मुन्नालाल भैया जी उसी गांव के रहने वाले हैं। गुरुदेव जी को 501 रुपए सम्मान करते हैं, भगवान सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। मेरे भाइयों, ये मोनू भैया सिरसागंज के रहने वाले हैं। गुरुदेव जी को एक पुष्पों का हार पहना के सम्मान करते हैं, एक शॉल पहना के सम्मान करते हैं और 100 रुपए सम्मान किया गया। समस्त स्टाफ को एक एक शॉल से सम्मान करते हैं जो एक पति के बेटा है। मेरे भाइयों, रानी कहने लगी, महाराज लड़का देख लो। उसी समय भीष्म दरबार में आए और बोले, हे मंत्री जी सरकार, आज जितनी ये बहनाएं बकवास कर रही हैं, ठीक है, इनसे कह दो बकवास बंद करो, मेरी बात सुनो और कह दो आज कोई मुकदमा नहीं दिया जाएगा, आज विशेष विषय पर चर्चा होगी, सभी लोग अपने अपने विचार दो। हाँ माताओं बहनाओं, शांति का दान दें, ज्यादा बात नहीं करेंगे आप लोग। और आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा, विषय पर हमारे महाराज खर्चा करेंगे, वो अपने अपने घर से कोई अच्छा सा ला करके अचार दें। तुम पागल हो क्या? हम कह रहे हैं विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और तुम कह रहे हो कि खर्चा करेंगे। हम कह रहे हैं अपने अपने विचार दो और तुम कह रहे हैं अपने अपने आचार दो। वैसे माफ करना, लोगों में अपनी बात खुद ही कहूंगा। जानते जिस घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही हो, माँ बाप को नींद कैसे आती है। हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के लायक हो गई, तुम लोगों की नज़र में कोई ऐसा राजकुमार हो जो मेरी लड़की रुक्मिणी से गुण कर्म स्वभाव मिलते हों, तो आप लोग बताइए, मैं उसी राजकुमार के लिए अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका भेजूंगा। महाराज एक लड़का है हमारी नजर में। कौन है बोलो? बहुत अच्छा लड़का है, हस्तिनापुर के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। महाराजा युधिष्ठिर लड़का तो अच्छा बताया सरदार। वास्तव में धर्मराज धर्म के प्रतीक है।